यदि किसी बच्चे से बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कठिन विषय कौन सा है, तो बच्चे मैथ का, अधिकांश बच्चे मैथ का ही नाम लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको मैथ हार्ड लगता है। इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि वो उससे जिस तरह से इंटरेक्ट होना चाहिए मैथ के साथ, वैसा इंटरेक्शन उनका मैथ के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है यदि वही क्लियर नहीं होगा तो फिर मैथ बनेगा ही नहीं। और क्लास 10th में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सबसे ज्यादा जो है बच्चों को हार्ड लगता है। तो चलो इसको कैसे इजी बनाया जा सकता है, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैं ओम पांडे आज इसी जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो है इस पे वीडियो बना रहा हूं। तो चलो इसको एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे जो बनाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सब देखोगे, समझोगे। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई भी करोगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ले रहे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसका फंडा सबसे आसान ये है कि इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लो और उसको इक्वेशन 2 में उस वैल्यू को पुट कर दो। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ आएंगे, मैं पहले इजी मैथ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो करेंगे क्या यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस वाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, ये 3 रहने दोगे, ये y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 है। तो 4x का वैल्यू आप यहां से कितना दोगे, तो 3 माइनस y दोगे, माइनस 3y इक्वल टू 26 है। तो 4 ये मल्टीप्लाई है 12 हो गया, माइनस 4y हो गया, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 26 हो गया। अब यहां से कितना आएगा, माइनस 7y ये y आएगा, और यहाँ पे 26 आ जाएगा। ये जो 12 है प्लस 12 ये जाके यहाँ माइनस 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 14। ध्यान से देखोगे 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, माइनस 7y इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 बाई माइनस 7 कैंसल होगा, इसका वैल्यू माइनस 2 आएगा। तो x का वैल्यू कहाँ, अब x का वैल्यू यहां से निकाल लो। आपको इसमें कहीं पे पुट कर, इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर लेंगे, या इसमें कहीं पे पुट कर लो। हम इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का वैल्यू बेटा कितना है, माइनस 2 है। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, फाइनली ये 5 आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन जो है, जो हमने निकाला है x और y का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू मेरा कितना आया, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 5 आ गया, y का वैल्यू मैंने कितना निकाला, यहाँ से माइनस 2 निकाला। तो आप इस इक्वेशन को इसमें पुट करके देखोगे, एग्जाम में तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो आप इसी में पुट करके चेक कर सकते हो। तो क्या करोगे, x प्लस वाई लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई, इसको सॉल्व कर दो। x का वैल्यू कितना लिखे बेटा, यहाँ पे 5 और प्लस है, ये माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, देखो ये 3 आ गया, यानी कि इक्वल टू 3 आ गया। ये सही, आप चाहो तो इसमें भी पुट करके देख सकते हो। देखोगे तो देखो 4x माइनस 3y, तो हो गया 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे, और माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे। तो ये जगह 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 26 आ गया, तो फाइनली ये भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह करके जो है हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड है, आपको पहले क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, कि आपको इक्वेशन जो भी 1 बनेगा उससे आप x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लोगे, और सेकेंड इक्वेशन में
जो है उस वैल्यू को पुट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकाले हम लोग वो एक्चुअल में इक्वेशन थर्ड दे रही है, इसी इक्वेशन को जो है हम लोग पुट कर देते हैं सेकेंड में। अब जो भी वैल्यू आएगा आप वहां से एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट मैथ को लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलो ये वाला मैथ आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है इस तरह करके हम लोग मैथ को जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो तो इस मैथ को देखते हैं हम लोग। तो इस मैथ को देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 5 ही मैथ लेंगे इस वीडियो में, और 5 मैथ 5 टाइप्स का होगा। इसी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलो यहाँ पे इस टाइप का यदि मैथ रहेगा तो हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले उसको फर्स्ट वाले मेथड में जिस तरह से हम लोग इक्वेशन लाए थे उसी हिसाब से इसको लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले फिर से लिखते हैं 3x/2 करते हैं -5y/3 इक्वल टू -2 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे क्या, यहाँ पे 6 जो है यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से ये 3 बार में जाएगा यानी 9x हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा ये 10y हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन यहाँ बन रहा है 9x - 10y इक्वल टू -12। अब इसको इक्वेशन आप 1 बोल सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो इसको हम लोग देखते हैं हम लोग। अगेन क्या है, x/3 है अब प्लस y/2 है इक्वल टू 13/6 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो, पहले 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 यानी 2x हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा 3y हो जाएगा इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इनको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का। तो 9x - 10y इक्वल टू -12 है। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो ये 10y, ये देखो 10y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -12 भी रहेगा। इसलिए x का वैल्यू यहां से निकाल लोगे बेटा, यहाँ पे 10y - 12/9। एक्चुअल में इस वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में। जो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है इसी में हम लोग इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलो 2 में इसको पुट करके देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। ठीक है, तो 2x का वैल्यू आप यहां से देखो कितना है, x का वैल्यू मेरे पास 10y - 12/9 यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस 3y इक्वल टू 13। देख लो भाई, x का वैल्यू 10y - 12/9 है। तो अच्छा इसके बाय 1 कर लो। अभी क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ये 9 और 9 को कैंसिल करेंगे तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 2 10y - 12 और ये 9 बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 27y मल्टीप्लाई कर लोगे इक्वल टू 13 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27y हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया आपका 20y अब 27y। तो देखो एक ही घर का है यानी y फैमिली का है, तो 47y। ये देखो -24 है, इस तरफ लेके जाएंगे प्लस 24 हो जाएगा। तो 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 27 हो गया, 117 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 24 कर लोगे, प्लस 24। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 11 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 1/47। ठीक है, अब देखो इसको 3 के टेबल से इसको क्रॉस करके देखो कितना आता है 3 के टेबल से, तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 21 12 ठीक है, 3 के टेबल से कट जाएगा। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन यहाँ पे इस x पे पुट करेंगे। आप इसको इक्वेशन मान भी सकते हो, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू है मेरे पास 10y - 12/9। आप ऊपर में लिख लोगे, y का वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड बना दोगे इसको चाहोगे तो इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू y का वैल्यू मेरा कितना था 3 -12/9, तो ये हो जाएगा 30 -12/9 हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ से 18 आ जाएगा, 18/9 यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। तो इससे हमको मिला क्या, x का वैल्यू हमको यहाँ पे 2 मिल गया और y का वैल्यू यहाँ पे हमको
3 मिल गया। तो इस तरह करके यदि इस टाइप का मैथ आएगा तो सबसे पहले तुमको इस टाइप की इक्वेशन पे लेके हमको आना होगा, ठीक है। बाई वाला पार्ट को हम पहले प्रयास करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे इजी होता है, आप इसको जो है बाई वाला पार्ट को हटा दीजिए, उसके अंदर जो है सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। एक्स का वैल्यू निकाल लो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, उससे जो वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू यदि निकाल रहे हो या एक्स का कोई भी एक वैल्यू को निकालोगे तो उसके बाद वाली इक्वेशन में, जैसे हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पे पुट किए थे, उसके बाद वाई का वैल्यू वहां से निकला, फिर बाद में हम लोग जो है वाई का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, इससे एक्स का वैल्यू निकल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे मैथ की ओर चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीख पाओगे। इसको जितना ज्यादा, इस टाइप का मैथ जो है एग्जाम में दिए जाते हैं, तो इसलिए जो है इसका प्रैक्टिस आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो थर्ड है। वो बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो यहाँ पे ये 6x है, अब प्लस यहाँ पे 3y है, इक्वल टू मेरा दे रहा है यहाँ पे 7xy दे रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x है और प्लस 9y है, और यहाँ पे दे रहा है 11xy। तो आप इसको इस मैथ को आप किस स्टेप से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है इस xy को हटाना। अब ये एक्स वाई को हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप जो है इस तरफ, यानी कि आप जो है बोथ साइड जो है एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई इक्वल टू 7xy बाई एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे x x कैंसिल, यहाँ पे y y कैंसिल, यहाँ पे x y कैंसिल। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बना वो 6y बना प्लस 3y बना इक्वल टू 7 बन गया। आप चाहो तो इक्वेशन को पलट के भी लिख सकते हो, मेरी मर्जी है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। 3x प्लस 6y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। इसको आप पलट के भी आप इधर से इधर भी लिख सकते हो। तो चलो इससे हमको इजी हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लो। अगेन हम लोग लिखते हैं अगेन, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे 3x है प्लस 9y है इक्वल टू 11xy है। अगेन xy को हटाने के लिए हम लोग फिर डिवाइड करेंगे, 3x बाई xy प्लस 9y बाई xy इक्वल टू 11xy बाई xy। तो xy कैंसिल, y कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल। तो इक्वेशन मेरा क्या आ रहा है, 3/y यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्लस 9/x आ रहा है। चलो ठीक है, और यहाँ पे 11 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3/y 9/x इक्वल टू 11। तो अब देखो यहाँ पे ये भी, इसको भी तुम सजा के लिख लो, 9/x प्लस 3/y इक्वल टू 11, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिया। अब देखो यहाँ पे y में जो है एक्स वाई है, इसको हम लोग को सॉल्व क्या करना है, कैसे करना चाहिए, तो लेट कर लो 1/x को बेटा हम लोग यहाँ पे p q a कुछ भी मानो ये मान लेते हैं, एंड 1/y को हम लोग यहाँ पे b मान लेते हैं, लेट कर लिए। अब इसे इक्वेशन 1 क्या होगा, तो यदि हमारा इक्वेशन 3/x है प्लस 6/y है इक्वल टू 7 है, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका 3a प्लस 6b इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमारा जो सेकेंड तक बना होता है इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इक्वेशन बनेगा 9a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखो ये जब भी आपको नीचे में एक्स वाई यदि करके आएगा तो आप वहां पे प्रयास कीजिएगा कि जो है उसको ए बी पी क्यू जो कुछ भी आप मतलब वहां पे मान लीजिएगा, क्योंकि आप नीचे में रखे इसको तो जस्ट हम लोग हटाए थे यहाँ पर, नहीं तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, एक्स वाई फिर आप लीजिएगा ऐसे तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, इसीलिए आप यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा लेट करके। अब देखो इसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग क्या करते हैं, 3a है प्लस, अच्छा चलो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, तो 7 करते हैं, ये प्लस 6b है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 6b हो जाएगा। तो a का वैल्यू बेटा यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 6b बाई 3, इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं या इक्वेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू बस चेक कर लिया जाए, तो 3a इक्वल टू 7 है, ये प्लस है तो जाएगा माइनस 3b, 3 यहाँ पे जाके बढ़, यानी यहाँ तक सही है हम लोग। इसके बाद इस इक्वेशन का वैल्यू को हमको यहाँ पे सॉरी इसमें पुट करना है, तो ये 5 का, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, putting the value of a in इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। इस वैल्यू को, a के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है बेटा, 9a प्लस 3b इक्वल टू 11 है, तो 9 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ से 7 माइनस 6b बाई 3 प्लस 3b इक्वल टू 11,
तो देखो 3 से ये 3 बार में कट गया, कितना हो जाएगा 21 माइनस 18b प्लस 3b इक्वल टू 11। देखो ये दोनों एक ही फैमिली का है, माइनस 15b हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15b इक्वल टू हो जाएगा 11, और ये जो है माइनस 21 है, ठीक है, यहाँ सॉरी प्लस 21 है, ये जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे माइनस 15b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आप दे दोगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू मेरा आ गया 2/3, चलो ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 माइनस 6b/3, ठीक है, इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2/3, तो 3 2 जा 6 दो बार में, ये हो जाएगा मेरा 7 माइनस 2 2 जा 4/3 इक्वल टू 3/3, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। चलो देखा जाए आगे। तो हम लोग ए किसको माने थे, ए माने थे हम लोग किसको माने, ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो ए माने 1/x को, तो 1/x हो गया, 1/x का वैल्यू यानी a का वैल्यू यानी 1/x और 1 आया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/1 यानी 1 हो जाएगा। और y का वैल्यू देखोगे तो हम लोग पहले किसको b को लेते हैं, b किसको माने 1/y को माने हैं, 1/y का वैल्यू यानी b का वैल्यू आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप एक बार चेक भी कर लोगे, इस बार इस तरह करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सेकंड टाइप का मैथ था जिसको हमको सॉल्व किस तरह से करना चाहिए, ये प्रोसेस मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो अब इसमें थर्ड टाइप का मैथ क्या आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस टाइप से ये 3 टाइप का मैथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक जनरल तरीके से बता दिया और एक थोड़ा सा स्पेसिफिक, बस जो थर्ड वाला मैथ है ये भी कुछ स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे एक टाइप का और मैथ इसमें पूछा जाता है खास करके, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैथ है यहाँ पर, फोर्थ मैथ को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यह है क्वेश्चन कि 5/x-1 और प्लस 1/y-2 इक्वल टू इसका वैल्यू 2 दे रहा है, और एक को इसी में दे रहा है 6/x-1 और माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो x-1 y-1 y, यानी कि हम इसको लेट कर सकते हैं, तो लेट कर लो आप यहाँ पे, लेट a इक्वल टू 1/x-1, यानी a का वैल्यू 1/x-1 मान रहा है और b का जो वैल्यू मान रहा है 1/y-2, इस वैल्यू को मान रहा है, ठीक है। गर्मी काफी है, पसीना काफी गिर रहा है, आप इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इसको काइंडली मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पे मेरा इक्वेशन हो जाएगा 1/a तो 5a हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे 5a हो जाएगा प्लस ये 1 इतना यानी कि सीधे b हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा फिर से, और इसको मानते हैं लोग 6a बोलते हैं, अब माइनस हो जाएगा 3b हो जाएगा, इसको इक्वेशन इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो पहले हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो 5a इक्वल टू कितना, 5a इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 5a इक्वल टू 2 माइनस 3b, ये माइनस चला जाएगा उधर, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस b/5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप थर्ड बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को हम लोग कहां पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। अब समझदार हो गए हो, आपको पता है क्या करना है। तो मेरा इक्वेशन है 6a, मैं लिख नहीं रहा हूं कि कहां पुट करना है, मैं तुमको दिखा रही कि इसको यहां पे पुट करना है। तो देखो 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करो, तो 6a का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ से a का वैल्यू 2 माइनस b अब बाई यहाँ से 5 है। चलो ठीक है, यहाँ से इतना, और माइनस यहाँ पे है 3b है इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 6a का वैल्यू मैंने पुट किया माइनस 3b, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 6 2 जा 12 हो गया, माइनस 6b हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3b अब बाई 1 इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लिया, 5 5 कैंसिल, 12 माइनस 6b हो जाएगा, अब माइनस, अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 बार में जाएगा 15 हो जाएगा, 15b इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो इस 5 को उधर लेके जाएंगे और 12 को भी उधर लेके जाना, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा चलो एक लाइन और लिख लो, 12 और ये हो गया 15 और 6 हो गया 21b हो गया इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 21b इक्वल टू 5 माइनस 12 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, -21b इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 होगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर लोगे तो b का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है 7/21 आ रहा है। तो b हम किसको माने हैं, b तो माने हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा b से पहले a का वैल्यू निकाल लो, तो इस b के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू, यहाँ पे a इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 2 माइनस b/5। तो 2 माइनस b का वैल्यू कितना है 7/21, 7/21 अब बाई 5 हो गया इक्वल टू क्या, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 21 है बाई 1 है 21, दो बार में 20 42 हो जाएगा। अब -7 अब बाई यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा आपका 35 बाई 21 इंटू 1/5। ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो a का वैल्यू बेटा यहाँ से 1/3 आ गया। अच्छा हम लोग a किसको माने हैं, देखो यहाँ पे a माने हैं, देखो a का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं 1/x-1 इक्वल टू 1/3 लिख रहे हैं। तो देखो x-1 यानी पलट दोगे तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा ये भी, तो x इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे b का वैल्यू लेते हैं, तो b किसको माने हैं, देखो यहाँ पे b किसको माने हैं, तो y/2 1/y-2 को, तो यहाँ पे 1/y-2 ठीक है इक्वल टू हम लोग का b का वैल्यू कितना है 7/21 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये भी तो कट जाएगा ना, यहाँ पे 1 और ये 3 से कट जाएगा, चलो यही यहाँ पे भी काट के दिखा देते हैं, छोड़ दो वहां नहीं काटे तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो कहीं भी। तो y-2 इक्वल टू ये पलट जाएगा, 3 होगा, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे फाइनल x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू मेरा 5 आया। तो इस तरह करके जो है आपका ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपको समझना होता है। इस तरह करके आप इसको ए बी कर बना सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं। तो इस तरह करके हम लोग ने जो है 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देख लिया। अब यहाँ पे 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी दीजिएगा। 15/x-y प्लस 22/x + y इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे 40/x - y प्लस 55/x + y इक्वल टू यहाँ पे 13 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2 2x + 3y, ठीक है, प्लस 12/3x - 2y इक्वल टू 1/2, और 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x - 2y इक्वल टू 2 है। फाइंड x एंड y। इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, और नहीं बनेगा तो फिर आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है, मैं इसे नेक्स्ट जो है क्लास में जरूर बता दूंगा। और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा। यदि मैं और ज्यादा सॉल्व करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ वीडियो को मैं जरूर बना के आपके लिए जो है दे दूंगा। ठीक है, तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी जो है इस पे डेडिकेटेड वीडियो और बनाकर आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू।